जगतगुरु द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज की उस दिव्य महान विभूति की उस पवित्र आत्मा को मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत की जो सनातन परंपरा रही है उसमें शंकराचार्य जी का एक विशेष स्थान है, जो कि सनातन धर्मावलंबियों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। स्वरूपानंद जी महाराज जिन्होंने अपने 99 वर्ष पूरे किए, स्वतंत्रता सेनानी रहे, और द्वारका एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का राज्य रहा है, वहीं उस पीठ के वो आचार्य रहे। आज वर्तमान समय में जितने शंकराचार्य भारत में हैं सबसे वरिष्ठ थे वो, तो उनका जाना धार्मिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और ऐसे महापुरुषों का पृथ्वी पर ऐसी दिव्य आत्माओं का आगमन बहुत समय बाद होता है। वो अपने आप में संपूर्ण एक ग्रंथ थे, क्योंकि बहुत बार उनका सत्संग और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जहाँ तक शंकराचार्य जी के अखाड़ों के साथ संबंध का एक लंबी परंपरा रही है। प्रत्येक कुंभ में उनका कैंप लगता था और अखाड़े के महापुरुष उनकी पेशवाई निकलवाते थे। उनके स्नान में भी हम लोग सहयोग देते थे। सन्यासी अखाड़े जो 7 अखाड़े हैं हमारे, सभी लोग मिल करके उनका बड़ा सम्मान करते थे। और आज भारत की इस महान परंपरा में उन्होंने अपने नश्वर शरीर को परित्याग किया। 2-4 दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया गया था और चतुर्मास पूर्ण हुआ। तो उस दिव्य आत्मा को मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में निवास दे। यही मेरी उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है। और उनकी 92 का कुंभ था उज्जैन में, तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने कुंभ का कार्य प्रारंभ किया और ऐसी एक परिस्थिति आई कि बीजेपी की सरकार आ गई। उमा जी मुख्यमंत्री बनी। शंकराचार्य जी के कैंप मैंने प्रथम उनके दर्शन किए थे। उसके बाद अनेकों बार यहाँ हरिद्वार में, क्योंकि कनखल में उन्होंने एक आश्रम बना रखा था, 2 बार चतुर्मास भी हुआ, तो कई बार उनका सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनकी आँखों में और उनकी वाणी में जो तेज था वो बहुत कम महापुरुषों के उसमें होता है। श्री विद्या की जो पूर्ण दीक्षा होती है, शंकराचार्य का जो महाअनुशासनम और मठ आमनाएं जो ग्रंथ में उल्लेख स्वयं शंकराचार्य जी ने किया है, उसके अगर जो मानदंड हैं तो लगभग उसमें वो परिपूर्ण थे। तो आज के समय में ऐसी महान विभूतियाँ शायद ही पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम संत हैं। हमारे अखाड़े के सभी पंचकेसरी महंत सचिव उनको आमंत्रण देने गए थे, और उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भी तो अखाड़े का ही एक सन्यासी हूँ, क्योंकि ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो उनके गुरुजी थे, जो बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से सर्वप्रथम चद्दर तिलक होगा, तभी शंकराचार्य की मान्यता होगी। तो उस दिन मुझे आभास हुआ कि उनका अखाड़े के प्रति कितना लगाव है। समय समय पर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भेजा था, वो स्वयं तो शरीर से अस्वस्थ थे, तो सभी अखाड़ों में उन्होंने पुकार करवाई थी। वो एक बहुत बड़ी बात थी। शंकराचार्य स्वयं हमारे सनातन धर्मावलंबी जो 10 नाम सन्यासी हैं उनके सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोग उनको भेंट देते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि इष्ट के प्रति और अखाड़े के प्रति जो उनका भाव था वो बहुत ही, आज जो स्मरण होता है, बहुत रोमांचित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो ऐसी दिव्य महान विभूति को पुनः एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि।